अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमारे सूबे से कोई केस नहीं आया। बलूचिस्तान के 2 केसेस अभी तक आए हुए हैं। और जहाँ तक इन्वायरमेंटल पॉजिटिविटी का ताल्लुक है, तो हमारे अभी वायरस के 2 स्ट्रीम्स जो हैं वो चल रहे हैं, 2 वेरिएंट्स हैं, Y3BC और Y3BA। तो Y3BC जो है वो हमारा जो है हमें मिल रहा था साउथ केपी से, लेकिन नवंबर के बाद से लेकर अभी तक दोबारा हमें Y3BC इन्वायरमेंटल सैंपल में नहीं मिला। Y3BA जो है वो हम बार बार आइसोलेट कर रहे हैं पेशावर के मुख्तलिफ सैंपल से, और ये एक हमें इंडिकेटर देता है कि वायरस जो है वो अभी भी सर्कुलेशन में है। लेकिन जो अच्छी बात है कि हमारी कैंपेन्स पेशावर में और सेंट्रल केपी में इतनी अच्छी हो रही हैं कि बावजूद ये कि वायरस जो है वो सर्कुलेशन में है, लेकिन बच्चा अभी तक हमारा कोई इसका शिकार नहीं हुआ। जहाँ तक सवाल है कि कब तक ख़त्म होगा, तो इसका जवाब तो तलाश करना मेरे ख़्याल में इस स्टेज के ऊपर, जब हमारे पूरे मुल्क के अंदर सिंध में, बलूचिस्तान में हमारे सैंपल्स जो हैं वो भी ऊपर तले पॉजिटिव आ रहे हैं, केसेस भी आ गए हैं। लेकिन अभी जो ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव है, उन्होंने अपने लिए टारगेट रखा है कि इस साल जून तक, यानी जून 2024 तक हम ये कोशिश करें कि इन्वायरमेंटल सैंपल से हमें YB3A और YB3C जो हैं ये हमें ना मिलें, और इसके साथ साथ हमारा कोई केस भी ना। सर, ये जो हमारी वैक्सीनेशन की कवरेज है जो 68 69% है, तकरीबन 30 32% पे ये रह रही है। नहीं, ईपीआई के जो फिगर है। ये तो अभी इस तरह है कि हमारा अभी एक स्मार्ट यूए हुआ है यहाँ पर पेशावर में 37 यूसीज़ के अंदर, जो कि हमारी हाईएस्ट रिस्क यूसीज़ थी। लेकिन ये ऑल एंटीजन का था, और इसमें हम मुख्तलिफ टीका जात जो थे वो भी दे रहे थे, और साथ साथ में जो OPV के बच्चे थे हम उसको भी कवर कर रहे थे। लेकिन एक तो चूँकि रमज़ान चल रहा है, और दूसरा ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे वो हमें ऑलरेडी NA मिले, नॉट अवेलेबल मिले, फॉर द रीज़न कि वो या कहीं सफ़र कर गए थे यहाँ से, या कि कहीं किसी जो है ईद मनाने के लिए वो चले गए थे अपने इलाकों में, जिसकी वजह से ये फ़िगर थोड़ी लो आई है। बाहर के फिर हमारी EOA की एक्टिविटी थी, और ये एक स्पेशल EOA था जो कि हम उन बच्चों के लिए करते हैं जो हमसे कैंपेन के दिनों में मिस हो जाते हैं। मतलब कवरेज कितनी परसेंट हो रही है तकरीबन? कवरेज नॉर्मली हमारी जो भी हो रही है वो तो इन एक्सेस ऑफ 95% आ रही है, जो हमारी रेगुलर कैंपेन हो रही थी। ये जो फिगर आप कोट कर रहे हैं, ये जो हमारा अभी स्मार्ट EOA हुआ है 37 यूसीज़ के अंदर, और रीज़न में मैंने आपको बता दिया कि ये उस वजह से उसका। थैंक यू। रहमान रहीम, सबसे पहले तो अरशद साहब, रियाज साहब, आप लोगों का शुक्रिया कि आपने आज हमें दावत दी, और आज हम पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। और आपको जिस तरह पता है कि पोलियो एरेडिकेशन जो है पाकिस्तान के लिए एक नेशनल कॉज है, और सारी दुनिया से पोलियो का ख़ात्मा हो चुका है, माँ सिवाय सिर्फ 2 ममालिक है जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। जहाँ तक पोलियो एरेडिकेशन की मुख्तलिफ़ प्रोसेस का ताल्लुक है, तो इसमें आपको पता है मीडिया का रोल उसमें मुसल्लमा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और अरसे दराज से, जब से 94 से लेकर अब तक ये ड्राइव चली है पूरे मुल्क में, इसकी एक्सटेंसिव कवरेज, और इसके लिए हमारे जो जर्नलिस्ट साहिबान हैं उसकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। और बहुत अरसे से इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही थी कि हम प्रेस क्लब्स के साथ एक बाकायदा जो है एक ऐसी रिलेशनशिप में हम उनके साथ एंटर हो जाएं कि जिसके बाद हमारी और इनकी ये कोलैबोरेशन जो है ये बहुत एक ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड अंदाज में हो, और इसके लिए बहुत अरसे से डिलिब्रेशन चल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले में पेशावर हमारा जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसके और पेशावर प्रेस क्लब के बीच में हमारा एक MOU हुआ है, जिसके तहत कुछ लॉजिस्टिक्स और हार्डवेयर जो हैं वो EOC ने प्रोवाइड की हैं टू पेशावर प्रेस क्लब। और ये एक जो हमारी कोऑपरेशन होगी इसके साथ इंशाल्लाह ये उसके बाद मज़ीद और भी बढ़ेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पेशावर प्रेस क्लब और हमारे जर्नलिस्ट हज़रात ने थ्रू प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोलियो के कॉज को बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी के साथ कवर किया है, जिससे हमारे रिफ्यूज़ल्स, PMCs और लोगों में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बड़ी है इस सूबे के तूल वर्ज़ में। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के बाद इंशाल्लाह पोलियो एरेडिकेशन में जो मीडिया का रोल है वो और बढ़ेगा, वो और इफ़ेक्टिव होगा, और इससे हमारे सूबे के अंदर जो पोलियो एरेडिकेशन तक पहुँचने का हमारा इरादा है उसको तक़वियत मिलेगी इंशाल्लाह, और ये कोशिश जो है और भी मौसर होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो